वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में तेजी, प्राइस $63,000 के ऊपर। रशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक लॉन्च करेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज ने शुरू की क्रिप्टो फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग। स्विफ्ट ने लॉन्च किया ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क। दुनिया के 17 बड़े बैंक्स करेंगे पार्टिसिपेट। बिटकॉइन इस वक्त $63,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन 2.5% से ज्यादा बढ़ा है। कल यूएस ईरान के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ी सी कमी आई जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान यूएस के साथ डील करना चाहता है। इस अपडेट से क्रिप्टो मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा बेहतर हुआ। बिटकॉइन ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई और डेरिवेटिव्स मार्केट में करीब $100 मिलियन की उस वक्त शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेट हुई। अगर बिटकॉइन $64,000 के ऊपर डेली क्लोज देता है तो ये रिकवरी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। हालांकि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में तेजी अभी भी मार्केट के लिए कंसर्न बनी हुई है, क्योंकि बढ़ती हुई यील्ड से रिस्क एसेट जैसे कि बिटकॉइन पर प्रेशर बढ़ता है। रशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक अल्फा बैंक इस साल कस्टमर्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस लॉन्च करने जा रहा है। इसके अलावा अल्फा बैंक रेगुलेटेड डिजिटल एसेट कस्टडी भी ऑफर करेगा, जिसके जरिए कस्टमर्स और बिजनेसेस बैंक में क्रिप्टो एसेट को सिक्योरली स्टोर कर पाएंगे। रशिया के दूसरे बड़े बैंक जैसे कि एसबर बैंक, वीटीबी और टी बैंक भी अपने क्रिप्टो प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज B3 ने बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना फ्यूचर्स पर ऑप्शंस ट्रेडिंग लॉन्च कर दी है। बिटकॉइन ऑप्शंस ब्राजीलियन करेंसी में होंगे और इथेरियम सोलाना ऑप्शंस यूएस डॉलर्स में डिनोमिनेटेड होंगे। नए प्रोडक्ट्स रेगुलेटेड क्रिप्टो डेरिवेटिव्स लाइनअप का हिस्सा है और 6 जुलाई से ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट ने एक ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए टोकनाइज्ड डिपॉजिट के साथ 24/7 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को सपोर्ट किया जाएगा। 17 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस नए सिस्टम को टेस्ट करेंगे, जिसमें सिटी ग्रुप, यूबीएस, HSBC, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन जैसे बड़े बैंक्स भी शामिल हैं। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन से हैं। अब बारी है रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स की। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल $64,000 से $65,000 के बीच और सपोर्ट जोन है $61,000 से $62,000 के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $1780 से $1800 के बीच और सपोर्ट जोन है $1700 से $1725 के बीच। बीएनबी का रेजिस्टेंस जोन है $581 से $587 के बीच और सपोर्ट जोन है $558 से $563 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $80 से $82 के बीच और सपोर्ट जोन है $75 से $77 के बीच। XRP का रेजिस्टेंस जोन है $1.11 से $1.13 के बीच और सपोर्ट जोन है $1.06 से $1.08 के बीच। $61,000 से $62,000 का जोन बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गया है, जहां रीसेंट करेक्शन में बाइंग देखने को मिली है। फिलहाल बिटकॉइन $58,300 के लोअर बॉलिंजर बैंड और $61,800 के मिडिल बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बिटकॉइन अभी तक $65,290 के अपर बॉलिंजर बैंड को ब्रेक नहीं कर पाया। इसीलिए अपसाइड मोमेंटम के लिए ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन $64,000 के ऊपर डेली क्लोज देता है तो इस शॉर्ट टर्म मोमेंटम को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ट्रेडिंग करते वक्त इन लेवल्स का आप ध्यान रखें और अगर क्रिप्टो पे कोई आपका कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।